Hello, students, and I hope you all are fine and well at your home. And now I am going to discuss with you another topic of management accounting of unit third. Basic topic is differential costing, and subtopic is difference between marginal costing and differential costing. And second is specific uses of differential costing. Today we are going to discuss with it. So I hope you understand. So basically, as you know very well, marginal costing and differential costing are considered as synonymous. कई जगह आप देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग और डिफरेंशियल कॉस्टिंग को सिनोनिमस माना जाता है, सेम जैसा उसको ट्रीट किया जाता है. अंडर सर्टेन कंडीशंस दीज कॉस्ट में भी कॉमन, कुछ कंडीशंस में कॉमन है, बट द टू आर नॉट एग्जैक्टली द सेम इन ऑल रेस्पेक्ट्स. लेकिन दोनों जो कॉस्ट हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग और डिफरेंशियल कॉस्टिंग, दोनों जो हैं बिल्कुल सेम नहीं हो सकती हैं. कहीं ना कहीं सभी सब्जेक्ट में, सभी रेस्पेक्ट, सभी एरियाज में जो है सेम नहीं है. द पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज and difference between two may be summarized with you today. First of all, I discuss with you the similarities of the marginal costing and differential costing. The first similarity in the marginal cost and differential costing is cost analysis and presentation. So basically, both are the technique of cost analysis and cost presentation, which are used for मैनेजरियल डिसीजंस. दोनों की दोनों टेक्निक जो है, मार्जिनल कॉस्टिंग और डिफरेंशियल कॉस्टिंग टेक्निक जो है, ये कॉस्ट एनालिसिस टेक्निक्स हैं. और दोनों टेक्निक्स में जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो है हमें देखना होता है कि दोनों टेक्निक्स कॉस्ट एनालिसिस टेक्निक्स हैं और दोनों को रिप्रेजेंटेशन भी जो है हम मार्जिनल डिसीजन मेकिंग में, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में इनका यूज कर सकते हैं. तो ये सिमिलरिटीज है. दूसरी सिमिलरिटीज है when there is no change in fixed cost. There is no change in fixed cost की अगर हम बात करें तो if there is no change in fixed cost at different level of output, marginal cost and differential cost will be the same. अगर किसी भी लेवल पर मार्जिनल कॉस्ट हो या फिक्स कॉस्ट हो, किसी भी लेवल पर इन दोनों कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है. ठीक है. तो बोथ काइंड ऑफ कॉस्टिंग आर सेम. थर्ड वन इज यूजेस की अगर हम बात करें तो बोथ कैन बी यूज्ड फॉर मैनेजरियल डिसीजन सच एज इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन सेल्स वॉल्यूम, प्रॉफिट को देखते हुए सेल्स वॉल्यूम, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस और मेथड ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा. इन सब में आपका जो है यूजेस हो सकते हैं. तो दोनों की दोनों यूज होती हैं, दोनों मैनेजरियल डिसीजंस में यूज होती हैं. इफेक्ट्स ऑन प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ चेंज भी हम इसका यूज कर सकते हैं दोनों कॉस्टिंग का, कि जो इफेक्ट है प्रॉफिट पे वो क्या पड़ रहा है, चेंज इन सेल्स वॉल्यूम का या चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस एंड अनदर चेंजेस इन प्रोडक्शन एक्सेट्रा, तो उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है. तो ये सब यूजेस जो हैं दोनों कॉस्टिंग के, मार्जिनल कॉस्टिंग और डिफरेंशियल कॉस्टिंग के, बने रहते हैं. उसके बाद है डिफरेंसेस. तो डिफरेंसेस में बेसिकली हम देखेंगे कि इनके क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों डिफ्रेंशिएट किया गया है इन दोनों को. तो पहली चीज़ है कंसिडरेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट की बात हम क्या करते हैं. Under the marginal costing technique, fixed costs are not taken into account for the computation of marginal cost. ठीक है. मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है. ठीक है, कंसिडरेशन की बात हो रही है. तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में फिक्स कॉस्ट को वो कंसीडर नहीं किया जाता, आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. बट वेयर एज अगर हम बात करें डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस कंसीडर सच फिक्स कॉस्ट विच आर रिलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग. डिफरेंशियल कॉस्टिंग में जो है फिक्स कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है बिकॉज ये डिसीजन मेकिंग में काफ़ी रिलेवेंट मानी गई है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों डिफरेंस है. आई होप यू अंडरस्टैंड. कंसिडरेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है, यानी कि फिक्स कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्टिंग की कैलकुलेशन में, टेक्निक्स में हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, इसका कोई यूज नहीं माना जाता है, या इसको मैनेजरियल डिसीजंस में हम यूज नहीं करते हैं. लेकिन दूसरी तरफ जो है, अगर हम कंपटीशन ऑफ डिफरेंशियल कॉस्टिंग करेंगे तो फिक्स कॉस्ट को इसमें रिलेवेंट माना गया है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दूसरा पॉइंट है कैलकुलेशन. अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, मार्जिनल कॉस्ट आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन. मार्जिनल कॉस्ट जो होती है बेसिकली वो कंट्रीब्यूशन अप्रोच पर काम करती है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्रोच, है ना. लेकिन डिफरेंशियल कॉस्ट में बी ऑब्टेन ऑन
द बेसिस ऑफ बोथ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज वेल एज मार्जिनल कॉस्टिंग। डिफरेंशियल कॉस्टिंग जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों को कॉन्सेप्ट को लेके चलती है। इसलिए कैलकुलेशन में भी आप इन दोनों को देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन अप्रोच का यूज होता है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग में दोनों का यूज होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी होती है और मार्जिनल कॉस्टिंग का भी यूज करते हैं, तब जाके डिफरेंशियल कॉस्टिंग कैलकुलेट की जा सकती है। तीसरा जो डिफरेंस है वो कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज टोटल ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है, टोटल ऑफ प्राइम कॉस्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है, एंड ऑल वेरिएबल्स ओवरहेड्स को भी इसमें लिया जाता है। जबकि डिफरेंशियल कॉस्ट इज डिफाइंड एज इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट में केवल डिक्रीज और इंक्रीज को हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट और डिक्रीमेंटल कॉस्ट को हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। तो ये डिफरेंसेस दोनों में कॉन्सेप्ट का भी यहाँ पर बना रहता है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है क्राइटेरिया ऑफ गेन एंड परफॉर्मेंस। क्राइटेरिया ऑफ गेन एंड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इन द केस ऑफ डिफरेंशियल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्ट आर कंपेयर्ड विद इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड नेट गेन इज असर्टेन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल रेवेन्यू को लेते हैं और नेट गेन को हमें चेक करना होता है, कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, दोनों का डिफरेंस हम देख लेंगे। तो ये जो है डिफरेंशियल कॉस्टिंग में जनरली ऐसा कंपेयर किया जाता है, यानी कि इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल रेवेन्यूज एंड नेट गेन इज असर्टेन्ड इन द डिफरेंशियल कॉस्टिंग। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर हम बात करें, व्हाट इन द मार्जिनल कॉस्ट द कंट्रीब्यूशन एंड इट्स रेशियो आर द मेन क्राइटेरिया। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन और रेशियोज जो एनालिसिस है वो मेन क्राइटेरियाज होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस इवोल्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इवोल्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये ध्यान देने की बात है। क्राइटेरिया की अगर हम बात कर रहे हैं, क्राइटेरिया ऑफ गेन एंड परफॉर्मेंस में, तो यहाँ पर जो है डिफरेंशियल कॉस्टिंग में कंपेयर्ड होता है इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल रेवेन्यू और नेट गेन का, जबकि मार्जिनल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन एंड इट्स रेशियोज आर मेन क्राइटेरिया फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की इवोल्यूशन करने के लिए हमें जो है कंट्रीब्यूशन और रेशियो एनालिसिस या डिसीजन मेकिंग में भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट है एडॉक वर्सेस इंटीग्रल, दोनों में क्या डिफरेंस है। इंटीग्रल और एडॉक में अगर हम जाएं तो यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, marginal costing system may be introduced as an integral part of budgetary control and accounting system। marginal costing टेक्निक को अकाउंटिंग का और बजटरी कंट्रोल सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट समझा जाता है या होती हैं, जबकि को डिफरेंशियल कॉस्टिंग में भी used as ad hoc system of providing relevant information such as differential cost are worked out separately as analyzed statement। तो जबकि जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग है वो एडॉक सिस्टम कहलाता है, यानी कि कहीं से लिया गया है, इसमें इंटीग्रलिटी नहीं है, यानी कि इसमें एक्चुअल इसका अपना कुछ नहीं है, इसको मतलब डेवलप किया गया। तो ऐसी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके हम डिफरेंशियल कॉस्टिंग को वर्कआउट कर सकते हैं। सेपरेटली स्टेटमेंट एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यूजेस की अगर हम बात करें, while both the systems may be used for the same purpose, there are certain decision areas such as change in capacity, long-term changes, plant closure, change in manufacturing method, etc. Whereas differential costing helps in better way than marginal costing। तो यूजेस तो दोनों के लगभग सेम है, कहीं पर भी आप इनको यूज कर सकते हैं। डिफरेंशियल कॉस्टिंग भी और मार्जिनल कॉस्टिंग को भी आप सेम पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ एरियाज हैं जैसे डिसीजन एरियाज हैं, चेंज इन कैपेसिटी है, लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, प्लांट क्लोजर्स हैं, चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, एक्सेट्रा। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग हेल्प्स इन बेटर वे देन मार्जिनल कॉस्टिंग। इन एरियाज में जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग है वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है इन कंपेरिजन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो दीज आर द डिफरेंसेस एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पहला है इसमें कंसिडरेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे जो बात की गई है वो फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करने की बात कही गई है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता है या बहुत इसका वैल्यू नहीं है, लेकिन डिफरेंशियल कॉस्टिंग में इसको यूज किया जाता है। कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन अप्रोच है, कंट्रीब्यूशन बेस पे काम करती है, जबकि डिफरेंशियल कॉस्टिंग जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों को लेकर चलती है, यानी कि इनके बेस पर काम करती है। कॉन्सेप्ट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो टोटल प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड्स को लेकर होता है, जबकि
डिफरेंशियल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट को कॉन्सेप्ट पे काम करती है। क्राइटेरिया में अगर हम जाएं तो मार्जिनल कॉस्ट जो है कंट्रीब्यूशन एट्स रेशियो क्राइटेरिया को परफॉर्म या परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम ज़्यादा इसको यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस सिमुलेशन करने के लिए, जबकि डिफरेंशियल कॉस्टिंग को डिफरेंशियल कंपेयर इन इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल कॉस्टिंग को ज़्यादा यूज करते हैं। एडॉक बेसिस और इंटीग्रल बेसिस है। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है इंटीग्रल सिस्टम है, टेक्निक्स है, जबकि डिफरेंशियल कॉस्टिंग एडॉक से टेक्निक है। यूजेस में जाएं तो मोस्टली सभी जगह सभी पर्पज सेम पर्पज के लिए दोनों टेक्निक यूज हो सकती हैं, लेकिन कुछ एरियाज हैं जैसे कि चेंज इन कैपेसिटी है, लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, प्लांट क्लोजर है, चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स हैं, ये इन मेथड्स में डिफरेंशियल कॉस्टिंग ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। तो दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन marginal costing and differential costing. I hope you understand. Then moves to another aspect, specific uses of differential costing की अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम देखते हैं कि like marginal costing, differential costing may be used by the management in decision making. तो यहाँ पर तो स्पेसिफिक यूजेस ऑफ डिफरेंशियल कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का जो स्पेसिफिक यूजेस हैं लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग में बी यूज बाय मैनेजमेंट in terms of decision making, and in addition to the decision areas, whereas applications of marginal costing have been found useful. तो कई सारी ऐसी applications हैं जो मार्जिनल कॉस्टिंग की जो पाई गई है, एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग में भी मोर हेल्पफुल इन फॉलोइंग केसेस। लेकिन इसके अलावा जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग है वो भी कई एरियाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, जैसे इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्लांट कैपेसिटी। ये इसका बहुत ही स्पेसिफिक यूज यहाँ पर हम देखते हैं, लाइक इफ द डिसीजन रिक्वायर्स दैट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लाइन्स एंड इंक्रीज इन लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज will necessitate the increase in capacity. Marginal costing cannot be used to determine the financial impact of the decision, etc. In that case, differential costing may be proved useful in determining the differential cost and additional facilities or overtime work, etc. तो ये increase in plant capacities में find out करने के लिए अगर हमें प्लांट कैपेसिटीज को इंक्रीज करना है तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है। इसमें चाहे तो हम न्यू लाइन को स्टार्ट करना हो या इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी हो, तो यहाँ पे इंक्रीज इन प्लांट कैपेसिटी मार्जिनल कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन, लेकिन डिफरेंशियल कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर बेटर टू नो द बेटर एंड प्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटरमाइनिंग द डिफरेंशियल कॉस्टिंग ऑफ एडिशनल फैसिलिटीज इन ओवर टाइम। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर रोल प्ले करती है, यानी कि डिफरेंशियल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंशियल कॉस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है लॉन्ग रेंज डिसीजन की अगर हम बात करें तो इफ द डिसीजन इज ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर्स एंड मार्जिनल कॉस्टिंग विल फेल टू प्रोवाइड द वैलिड इंफॉर्मेशन। अगर जो डिसीजन है लॉन्ग टर्म डिसीजन है तो मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ पे फेल हो जाती है, बट ऑल टेंड टू बी वेरिएबल नेचर्स अगर होते हैं तो काम कर जाती है। And such marginal cost generated by the managerial marginal costing system covers a short-term range and ignores the fixed cost and which may be variable in long terms, है ना। तो ये देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म रेंज डिसीजंस के लिए डिफरेंशियल कॉस्टिंग काफ़ी अच्छा है। इन केस ऑफ सच डिसीजंस डिफरेंशियल कॉस्टिंग विल बी मोर यूजफुल। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने हैं और उसमें पॉलिसीज वगैरह तैयार करनी है और कॉस्ट को वरी करते हैं, बहुत सारी वेरिएबल्स होती रहती हैं कॉस्ट, तो वहाँ पर आपका डिफरेंशियल कॉस्टिंग ज़्यादा अच्छा अफेक्ट कर सकता है। तीसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट का जो इफेक्ट है इन सम केसेस लाइक क्लोजर्स ऑफ प्लांट एंड नॉट ओनली मार्जिनल कॉस्ट बट ए पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट कैन बी एलिमिनेटेड, है ना, एंड thus fixed cost should also be taken into account. However, marginal cost does not take into account fixed cost and so it cannot be applied in such cases. तो ये देखना होगा इफेक्ट ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट है तो यहाँ जो क्लोजर ऑफ प्लांट्स है या
मार्जिनल कॉस्ट जो पार्ट नहीं होती है और फिक्स कॉस्ट भी पार्ट नहीं होती है मार्जिनल कॉस्ट में, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट जबकि कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पर डिफरेंशियल कॉस्टिंग काफ़ी अच्छा काम करती है, तो इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग को डज नॉट टेक इनटू अकाउंट फॉर फिक्स कॉस्ट, और इस कारण से ये सारी चीज़ें जो है आपकी चेंज होती रहती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, then go for the management accounting by Dr. K.L. Gupta. Thank you very much. I hope you understand.